नाज़रीन इकराम, इमरान खान पर पाबंदी, इमरान खान के नाम पर पाबंदी, इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, बल्ले पर पाबंदी, बल्लेबाज पर पाबंदी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, तहरीक इंसाफ के कारकुनों उम्मीदवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। और अब एक और क्रैकडाउन होने जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया के खिलाफ ये क्रैकडाउन होने जा रहा है कि अगर आपने आइंदा ये लिखा किसी भी पोस्ट में या किसी भी कमेंट में या कोई ऐसी पोस्ट लाइक की हुई जिस पर ये लिखा हुआ कि ये इलेक्शन 2024 जो थे इनमें धांधली हुई थी, तो आपके खिलाफ भी क्रैकडाउन होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में ये बातें चलना शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्द अब एक नोटिफिकेशन भी जारी होने वाला है। अब इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप इन लोगों के खिलाफ, जो ये बेचारे मासूम लोग हैं, इनके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन वो फिर जो आलमी मीडिया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। वो भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन धांधली ज्यादा थे, अवाम ने जो है वो खान को वोट दिया। बीबीसी के खिलाफ करेंगे क्रैकडाउन, स्काई न्यूज के खिलाफ करेंगे क्रैकडाउन, हिंदुस्तान टाइम के खिलाफ करेंगे क्रैकडाउन, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ करेंगे क्रैकडाउन। नहीं कर सकते। आप किस किस को चुप करवाएंगे? आपने सब कुछ करवा के देख लिया। खान के नाम, तस्वीर, पता नहीं और किस किस चीज पर आपने पाबंदी लगा दी। मोहब्बत गई लोगों की? नहीं गई ना। लोगों ने सच जान लिया और अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस तरह की पोस्टें ना करवा कर कि इलेक्शन धांधली ज्यादा नहीं थे, तो अगर इस तरह का कुछ करवा के अवाम के दिल से, दिमाग से ये बात निकलवा सकते हैं कि इलेक्शन तो बड़े जो है ना शफाफ तरीके से हुए, पुरअमन तरीके से हुए, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। क्योंकि अवाम जो है यह भूलने वाली नहीं है। इस टाइम आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन बलोचिस्तान तकरीबन 80% से ज्यादा बंद है। इस टाइम ये खबरें आ रही हैं। पेशावर में कई लोग जो है वो जगह जगह पर रास्ते ब्लॉक करके बैठे हुए हैं कि नहीं उठेंगे जब तक नताइज जो है वो हमें हमारी जो है फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं मिलते हैं। नहीं, हम आपको लेने देंगे वो नताइज जो आप अपनी मंशा के मुताबिक लेना चाहते हैं। खैर, अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला जो है वो मुंतखब नामजद हो गए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मुंतखब भी हो जाएंगे। लेकिन उनके खिलाफ एक नया जो है वो प्रोपेगेंडा जो है, एक कंपेन चलना शुरू हो चुकी है। उस हवाले से बात करते हैं। और इतनी घटिया कंपेन, और ये लोग तो यहाँ तक गिर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ एक बड़ा हाथ कर दिया। मैं पहले भी कहता था कि जमात इस्लामी या फिर MWM भी है, कोई भी जमात हो, किसी पर जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ को अपना कोई ग्रुप बना लेना चाहिए और उस ग्रुप बनाने के बाद जितनी जल्दी हो सकता है इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लें। खैर, इसके साथ साथ जो है सोशल मीडिया पर इस टाइम सोग चल रहा है, सोग का समय है। लेकिन ये सोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले नहीं मना रहे, ये मना रहे हैं PMLN के लोग। अच्छा, कैसे? मतलब गवर्नमेंट भी उनकी आ रही है, सब कुछ उनका आ रहा है, फिर सोग क्यों मना रहे हैं? इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सबको ही पता है कि अली अमीन गंडापुर का नाम जब से सामने आया है कि वो वज़ीर आला KP के बनने जा रहे हैं, इन सब की चीखें जो है वो मरीख से भी आगे निकल गई है कि अब ये क्या हो गया। KP के में तो हमारी खैर नहीं है। वो जितने DC ACs जो थे वो कार्रवाइयां कर रहे थे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे थे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है। एक बात याद रखिएगा कि तहरीक इंसाफ हमेशा से कहती आई है कि वो एहतसाब करेंगे, इंतकाम नहीं करेंगे, लेकिन एहतसाब जरूर करेंगे, और उन्होंने करना है एहतसाब। और अली अमीन गंडापुर का आपको पता है कि वो किस टाइप के आदमी है। अब उनके खिलाफ एक कंपेन चलना शुरू हो चुकी है। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि खान ने जो है जेल में बैठे हुए इन सबको नंगा किया और इनको इनकी जो है टोटल वुकत, कुल वुकत जो है इनकी आवाम में वो बता दी। और अब जो है इन्होंने इसी तरह के घटिया काम करने हैं। खैर, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है वो कंपेन अब ये चल रही है कि इन्होंने तो तालिबान के साथ ट्रेनिंग की हुई है और ये जो है इंतहाई बड़े दर्जे के शराबी हैं। आपने उनके साथ बैठकर शराब पी है, आप किसी पर बहुतान लगा रहे हैं ना। जब कोई सबूत ही नहीं है इस चीज का, फिर तो हम कोई भी कह सकते हैं उठकर। नहीं कहना चाहिए जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें कि राना सनाउल्लाह भी, हनीफ अब्बासी भी, तो मैं इतने बेशतर नाम ले लूं जो मैं कहूं कि इन्होंने भी, ये भी शराबी हैं या ये भी कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं। या जिस तरह ये लोग पहले इमरान खान का कहते थे कि वो इमरान खान साहब हेरोइन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं और जेल में 4 दिन में नहीं गुजार सकेंगे। वो बंदा कह रहा है मैं इधर कंफर्टेबल हो गया हूँ, एडजस्ट हो गया हूँ, एक्सरसाइज मशीन दे दो, मैं कोई डेली के मैंने पुशअप्स मारने होते हैं तो मुझे वो करने दो, और कुछ नहीं चाहिए। 20 किलो वाले डंबल है, मैं थक गया हूँ, 40 किलो वाले मुझे डंबल ला के दे दो। तो इसी तरह से ऐसे ही कोई बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। मजीद ये कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कि जी वो इंतकाम की सियासत रखते हैं, वो इंतकाम लेंगे। और अब जो है ना आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा एक दफा फिर जो है वो वफाक पर हमलावर होगा। वहां के लोग जो है वो वफाक पर हमलावर होंगे। बिल्कुल टोटल गलत बात है। कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात जो हमेशा से कहता हूँ, चाहे वो पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, या वफाक के लोग हैं, बलोचिस्तान के लोग हैं, या फिर खैबर पख्तूनख्वा के,
खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा वाले गैरतमंद है तो बाकी बेगैरत है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन दलेरी जो है वो केपीके वालों में ज्यादा है और वो अपना हक लेना जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और वो अगर हक ले भी सही तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, अपना पूरा तरीके से अगर हक लेना उन्होंने। अब उसमें ये तो नहीं होगा कि वो जो है केपीके के लोग जो है वो जाकर वफाक के लोगों से जाकर लड़ पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक नहायत जो है घटिया कैंपेन चलाई जा रही है कि शायद जो है वो कुछ मामला हल हो जाए और अली अमीन गंडापुर जो है वो सामने ना आए, अवाम जो है उनको नापसंद करे। लेकिन एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये बयान आ गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के मुकदमात में मुलविस है, और शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर वो वज़ीर आला बन जाते हैं और अवाम उनको जो है पसंद कर लेती है तो उसके बाद उनकी गवर्नमेंट भी है वहां पर, तो हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और इस बात पर जाती उम्र में आप यकीन नहीं जान सकते कि कितना सोग है और कि कई हलकों में कितनी ज्यादा खुशी है। खैर देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या चीजें सामने आती हैं। जमात इस्लामी में एक बात मैंने अपने कोई आई थिंक सो इलेक्शन, इसके ऊपर फर्दर क्या चीजें सामने आती हैं। जमात इस्लामी में एक बात मैंने अपने कोई आई थिंक सो इलेक्शन से पहले कोई मैंने व्लॉग किया था और उसमें मैंने एक बात की थी कि हमें तहरीक इंसाफ को जो है वो किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, डिपेंड नहीं करना चाहिए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। अख्तर डार जब एक एग्जाम्पल बन चुका था तो फिर उसके बाद बल्लेबाज वाली कहानी हुई थी आपके साथ, तो उसके बाद आपको किसी पर नहीं करना चाहिए था एतबार। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमडब्ल्यूएम और जमात इस्लामी में ये नहीं कह रहा कि दोनों जमातें बुरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब प्रेशर आएगा ऊपर से तो वो आपका साथ छोड़ देंगी। जमातों से इत्तेहाद करने से बेहतर है कि अपना आप ग्रुप बना लें, ग्रुप के बाद जितने जल्दी हो सकते हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लें। खैर जमात इस्लामी के साथ कल खबरें आई कि जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद हो गया। खैर अजीज न्यूज ने तब भी ये खबर नहीं चलाई थी जमात इस्लामी वाली, एमडब्ल्यूएम की जरूर चलाई थी। आज जो है कह दिया है कि जी हम हमारे साथ, ये जमात इस्लामी कह रही है कि हमारे साथ तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर इत्तेहाद की बात की थी, लेकिन अब उन्होंने जो है वो केपीके में हमारे साथ इत्तेहाद किया, तो हम जो है अब उनके इत्तेहादी नहीं रहे। हमारा तो ये था कि पूरे मुल्क में हमारे साथ इत्तेहाद करें, अदरवाइज जो है वो हम आपके इत्तेहादी नहीं बनेंगे, और उसी के मुताबिक जो है हम अब तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं करें। लेकिन इससे कोई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। एक चीज बड़ी क्लियर है कि वज़ीर आज़म अगर ये दोनों जमातें मिल भी जाए, एमडब्ल्यूएम या फिर जमात इस्लामी ये मिल भी जाती, अभी एमडब्ल्यूएम है तो फिर भी वज़ीर आज़म जो है तहरीक इंसाफ का नहीं आना था। लेकिन अगर ये चली भी जाती हैं तो ऑपोजिशन लीडर जो है वो फिर भी तहरीक इंसाफ का बनेगा, इतने नंबर्स उनके पास हैं। बेसिकली इनके साथ इत्तेहाद करने का सिर्फ एक ही वजह थी कि जितने लोटे हैं वो लोटे जा ना सके, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को जो है वो मिल सके। सिर्फ इसका फायदा जो था वो तहरीक इंसाफ को ये पहुंच रहा था। सोशल मीडिया पर इस टाइम एक बड़ा शोक का समा है। अच्छा ये मैंने इब्तिदाई में आपको बताया कि तहरीक इंसाफ के लोग ये शोक नहीं मना रहे, ये शोक मना रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के लोग। इलेक्शन से 4 दिन पहले 3 दिन पहले अखबारात के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दो, अरबों रुपए के इश्तिहारात, देखो देखो कौन आया, नवाज शरीफ आया, शेर आया, एक बार फिर शेर, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे, इस तरह के नारे लगाने के बाद अब ये खबरें सामने जब आई हैं कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे नवाज शरीफ साहब, उनकी जगह शहबाज शरीफ ने ले लिया है। अब शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म बनेंगे, तो इतने लोग जो उनके साथ ज्वाइन हुए थे, जो उनको चाहते हैं, वो इस टाइम शोक का समा हुआ है कि ये बड़ा गलत हुआ है, नवाज शरीफ को ले आना चाहिए था। 6 महीने के बाद जो है वो अपना ना फिर शहबाज शरीफ रिप्लेस कर लेते। कोई किस तरह की स्ट्रेटजी दे रहा है, कोई किस तरह की स्ट्रेटजी दे रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी वो यही बात है कि वो पुरानी शराब को आप नई पैकिंग में बेचकर जो है ना डालकर बेच रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ भी आ जाएंगे तो वो पुरानी शराब नवाज शरीफ ही होंगे, लेकिन वो पैकिंग आप जो है वो वही होगी। यानी जो एक गोल है ना वो है लूटना मुल्क को बर्बाद करना, वो दोनों का सेम है, बस वो शक्लें जो है और नाम में जो है थोड़ा सा फर्क है। अच्छा देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या सामने आता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.